खंबा गली दोस्तों, जयपुर के अगले ब्लॉग और लास्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस ब्लॉग की शुरुआत हम सास बहू की जोड़ी के साथ करेंगे। इसके बाद हम आपको जल महल के पूरे डिटेल में आपको बताएंगे, उसकी सारी हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे। फिर जैसा देश वैसा भेष, तो भेष बदल के अपनी वाइफ के साथ थोड़ी मस्ती करके आपको जल महल के थोड़ी सी डिटेल में हर चीज़ें आपको बताने के बाद हम आगे निकल जाएंगे नाहरगढ़ फोर्ट दिखने के लिए। नाहरगढ़ फोर्ट देखने से पहले हम आपको थोड़ा सा ड्रोन शॉट दिखाएंगे। उसके बाद राजस्थानी वाइब्स तो आनी चाहिए, तो राजस्थानी सॉन्ग दिखाएंगे। राजस्थानी सॉन्ग दिखाने के बाद हम आपको थोड़ा सा मैजिक शो दिखाएंगे। मैजिक शो दिखाने के बाद हम आगे चल जाएंगे नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ, जहाँ पे हम आपको 10 रानियों के एक जैसे महल दिखाएंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा छत की तरफ से आपको पूरे जयपुर का आउट टूर दिखाएंगे और लास्ट पड़ाव होगा हमारे हनुमान जी और दुर्गा जी की इस मंदिर में। इस मंदिर में आप जरूर आए और आगे इस ब्लॉग में बने रहें। जय राजपूताना दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे जयपुर ब्लॉग के पार्ट 2 में। आज हम अपनी जर्नी की स्टार्ट करेंगे जयपुर के फेमस वर्ल्ड ट्रेड पार्क से। यहाँ से हम बाई कार ड्राइव करते हुए जयपुर के कुछ आइकॉनिक स्पॉट को की तरफ बढ़ेंगे। इस की शुरुआत करते समय हम आपको पहले ही बता दें कि इसमें हम कुछ चीज़ों को डिस्कवर करेंगे, जिसमें है हमारे हवा महल के पास जो मार्केट है। हवा महल इसमें बंद था, तो हम हवा महल शायद इस ब्लॉग में आपको नहीं दिखा पाए, मगर नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर दिखा देंगे। उसके बाद हम वहाँ से गए हैं जल महल। जल महल में आपको वहाँ की सारी हिस्ट्री बताएंगे और साथ में हम आपको वहाँ से नाहरगढ़ फोर्ट चलेंगे और आपको बहुत सारे ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे, तो बने रहिए। ये आप अभी जो मॉल देख रहे हो आपको तो पता ही है, मेरे फर्स्ट पार्ट में देख लिया होगा। जयपुर का सबसे आइकॉनिक मॉल है, जयपुर की पहचान है, ठीक है। ये मालवीय नगर के पास स्थित है, तो यहाँ से देखिए सीधे हमें जाना है। ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता एकदम सीधे यहाँ से जाती है और ये रास्ता सीधे पहुँचता है आपका एल्बर्ट म्यूजियम, उसके बाद हवा महल, फिर जल महल, फिर नाहरगढ़ फोर्ट और उसमें अजमेर किला। सब कुछ एक तरफ ही, एक सीधा में है। तो आप इस रास्ते को अच्छे तरह से पहचान लो। अगर आप जयपुर में आ रहे हो तो आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा कहीं भी घूमने फिरने के लिए। देखिए अभी हम आगे की तरफ जब जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे सबसे पहले एक बहुत ही प्यारा और क्यूट सा मंदिर। उस मंदिर का नाम हम तभी आपको बताएंगे। ये अगल बगल आप खुद देख रहे हैं कि कितने मतलब जयपुर को ना क्या बेहतरीन तरीके से ना इसको बनाया गया है। आपको जयपुर के बारे में मैं बता दूं कि जयपुर को मतलब कई सालों तक बेस्ट क्लीन सिटी एंड बेस्ट डेवलप सिटी के तौर पे इन्होंने मतलब जयपुर ने अवार्ड जीता हुआ है। तो जयपुर सबसे क्लीन सिटी में भी माना जाता है। ये देखिए, ये जो सबसे फर्स्ट जो हम मंदिर आपको दिखाएंगे, इस मंदिर का नाम है बिरला मंदिर। जी हाँ, जयपुर में ये अभी आप रास्ता आपने डिस्कवर कर लिया कि कितना दूर है, ये पास में ही है। तो ये है बिरला मंदिर, बहुत ही खूबसूरत। उसके पीछे आप वो किला देख रहे हो। तो इस मंदिर में हम जाना चाहते थे, लेकिन हमारे पास थोड़ा टाइम कम था, तो फिर कभी हम आपको दिखा देंगे। लेकिन मंदिर ना, कसम से कह रहा हूँ, आप लोग आना तो जरूर इसको मतलब डिस्कवर करना। ये मंदिर बहुत ही बेस्ट लोकेशन पे है, बहुत प्यारा लगता है अंदर से आप मंदिर को घूमना, क्योंकि हमने कुछ फोटोज देखी थी, हमारा बहुत मन था। मगर देखिए यहाँ से एकदम सीधे जाने के बाद ये जो गेट आ रही है ना, इस गेट से हम सीधे जाएंगे। तो ये गेट से हम सीधे जाएंगे और वहाँ से आगे जाके लेफ्ट ले लेंगे, तो वहाँ पे आपको हवा महल दिखेगा। हम अभी आपको हवा महल के पास जो मार्केट है ना, उसको थोड़ा सा आपको उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए यहाँ से आपका आप मतलब जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये मतलब पूरे इंडिया का सबसे एक आइकॉनिक मतलब सिटी है, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। आप अगल बगल देख सकते हो, सारे के सारे घर एकदम पिंक मतलब रंगे हुए हैं। यहाँ की जो दुकानें हैं वो सब कुछ एक जैसे। ये जो दुकानों का जो स्टाइल है, डिजाइन है ना, ये हमारा बहुत पुराने मतलब हिंदू रीति रिवाज जो आप कह दो वैसे ही है। जो पुराने रीति रिवाज के तौर पे जैसे हमारी दुकानें होती थी, मकान होते थे, ये उसी के मतलब बेस पे ये सब चीज़ों को गवर्नमेंट आगे लेके जा रही है। आप ऐसी तरह की दुकानें आप देखे होंगे मथुरा में भी, और हर हिंदू मतलब जो जगहों पे, अब तो बनारस में भी सेम टू सेम आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। ये अगल बगल देख रहे हो, मतलब जयपुर, आपको मैं नाम भी नहीं बताता तो ही आपको पता चल जाता कि जयपुर है।
ये जो जयपुर के बारे में बता देता हूँ, ये मार्केट जयपुर के सबसे बिजी और कलरफुल जगह है मानी जाती है। यहाँ आपको हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, मोजारी, जूतियाँ और राजस्थानी ट्रेडिशनल कपड़े सब कुछ मिलते हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ ड्राइव किया है, ठीक है, बहुत मार्केट का कुछ मज़ा लिया है। उसके बाद हम यहाँ से सीधे कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके सीधे निकल गए थे जल महल के पास, क्योंकि हम यहाँ पे अभी 2 घंटे के बाद मतलब कुछ सैनिटाइजर और कुछ मतलब क्लीनिंग व्लीनिंग के लिए 2 घंटे के लिए हवा महल बंद था, तो उतना टाइम मतलब वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो अब हम यहाँ से, आप देखो यहाँ से जैसे मैं राइट घूम रहा हूँ ना, ये सामने ही आपको मुश्किल से 100 मीटर पे ही आपको यहाँ से हवा महल मतलब है। तो फिर हम हवा महल रुके नहीं, यहाँ से लेफ्ट लिया। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपने जयपुर के अगले ब्लॉग में, और सबसे पहले आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे जल महल। यस, काश इसके बारे में कोई हमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे दे। गाइड अरे हमें यहाँ पे गाइड भी मिल गए। नमस्कार, मैं आपका नाम? सैनी, जयपुर गाइड। हाँ सभी लोगों का स्वागत है जी, भैया के चैनल पे आप लोगों का। जी ये तो आप यहाँ के गाइड हो। हाँ सर, जरा इसके बारे में बताइए हमारे लोगों को कि जल महल के बारे में। जो आप सामने देख रहे हैं, पानी जी। के बीचों बीच जो बनवा हुआ महल देख रहे हैं, ये बनाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में। और इसको बनाने का जो मेन मकसद था, पहले गर्मी के मौसम में पंखे, कूलर, एसी वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो गर्मी के 4 महीने राजा लोग अपनी रानियों के साथ में इसी में रहा करते थे। ये 5 मंजिल इमारत है। 3 मंजिल पानी के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, उसके नीचे वाला जो 2 मंजिल है वो सिर्फ पिलर्स के ऊपर बना हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड हाउस है वो पिलर्स दिख रहे हैं, इसी टाइप उसके नीचे वाले पार्ट जो है पिलर्स पे बने हुए हैं। अच्छा, और ये पहला पैलेस है जिसकी छत के ऊपर आप पेड़ लगे हुए देख रहे हैं, हाँ। जो राजा ने अपनी रानी की याद में बनवाया था। ये यूनिक चीज है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है, जब गर्मी का टेम्परेचर 45 से 48 डिग्री होता था, तो बाहर से जो पानी हवा जो थी पानी से टकराती थी, टकराने के बाद जब बिल्डिंग को जाके टच मारती थी, तो अंदर का जो टेम्परेचर था वो 22 डिग्री से लेके 26 का भराव क्षमता है वो 119 फीट है। 111 फीट रहने पर जो पानी ज्यादा हो जाता है तो पानी को डैम से बाहर निकाल दिया जाता है। सामने वाली साइड में डैम बना हुआ है, उससे पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा। और ये अरावली की पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। ये चारों तरफ अरावली पहाड़ियां हैं जिसके बीच में बना हुआ है। और विदेशी पक्षी आते हैं, इसको बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है। अच्छा। तो जो विदेशी पक्षी आते हैं वो सितंबर से लेकर और मार्च तक यहीं रहते हैं। और गर्मी के मौसम के अंदर आप देखेंगे सामने वो पक्षी जो हैं, ये अपने ग्रुप में आए थे पिछले साल, मगर कुछ कारणवश इन्होंने अंडे यहाँ दे दिए अपने यहाँ पे जंगलों में, और अंडे देने की वजह से ये अपने ग्रुप के साथ वापस नहीं लौट पाए। तो ये वेटिंग में बैठे हुए हैं। अच्छा। जब इनका ग्रुप आएगा, इनके ग्रुप के साथ में ये फिर वापस सितंबर बाद में अपनी कंट्रियों में लौट जाएंगे। अच्छा। नमस्कार, मैं दीपक सैनी। अगर आपसे यहाँ पे किसी को गाइड लेना हो तो आप कहाँ मिलोगे, क्या कॉन्टेक्ट डिटेल? सर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9829099686। और भैया का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें जी। तो हम आपको यहाँ पे घूमने के बाद आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं। अगर आपको इनके बारे में पूरी अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने के लिए आपको सीधे जल महल के पास आइएगा। अगर आप कार से आ रहे हो तो आपको पार्किंग में यहीं मिल जाएगी, और भैया भी आपको यहीं मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से घुमा भी देंगे। अगर यहाँ पे जो चीज़ें हैं जैसे ड्रेस जो भी चीज़ें, इनके अपने कॉन्टेक्ट होते हैं भाई, आपको यहाँ पे हर चीज़ आपको। ये महल मानसागर लेक के पास बीच में स्थित है। आप देख सकते हो, जयपुर का एक रोमांटिक और रॉयल स्पॉट माना जाता है। जल महल को 18वीं सदी में महाराजा माधो सिंह ने शिकार और आराम के लिए बनवाया था। इसके 5 फ्लोर हैं, जैसा कि आपको गाइड ने बताया। तो कुछ हिस्ट्री हम भी जानते हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। जिनमें से 4 फ्लोर पानी के अंदर है और 1 फ्लोर पानी के ऊपर दिखता है। यहाँ हमने थोड़ी देर रुक कर कुछ फ़ोटो वोटोज ली। अभी आप आगे देख सकते हो यहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, हमने वो चीज़ें मतलब पहनी, क्योंकि कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष। तो वहाँ की अच्छी तरीके से मतलब एक वाइब्स आती है, उसको हम फील करते हैं, उसको हम इंजॉय करते हैं, दूसरे एक्सपीरियंस को हम गेन करते हैं। तो तब जाके हम कुछ ट्रेवलिंग में कुछ चीज़ों को सीखते हैं। इसमें कभी भी मतलब मन नहीं मारना चाहिए। जैसा जगह पे जा रहे हो वैसे भाषा, वैसे खान पान, वैसे ड्रेस को पहनने से हम वहाँ के कल्चर को थोड़ा अपनाते हैं। सास बहू की जोड़ी के बाद हम यहाँ आ गए, क्योंकि मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा मन था लाइक वहाँ का ड्रेस का। तो मैं तो बिल्कुल ओके था। तो हम यहाँ पे कुछ ड्रेस व्रेस यहाँ पे ट्राई करते हैं।
और यहाँ पे कुछ फोटो वोटो हम क्लिक कराएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट और थोड़ा सा मतलब यहाँ की जो इन्वायरमेंट है उसको एंजॉय करके हम निकल जाएंगे नाहरगढ़ फोर्ट। देखते हैं, ये मेरे बाबू तो अच्छी लग रही है, लेकिन बाकी देखते हैं कि मैं जो कपड़े पहनूंगा उसमें मैं कैसा लग रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर इनमें से कुछ दूसरा अगर ड्रेस मेरे को चूज करना चाहिए तो आप बता देना मैं वो कलर नेक्स्ट टाइम, क्योंकि क्या है कि अब हम दिल्ली से ना बहुत पास में है, ऋषिकेश हुआ, जयपुर हुआ, नैनीताल हुआ, यहाँ पे कभी भी आना जाना बना रहता है। तो क्या कह सकते हैं, वो जो चीज़ें यहाँ पे जयपुर में छूट गई हैं वहाँ तो हम जाना ही है, क्योंकि मेरा नेक्स्ट प्लान ना उदयपुर का है। तो क्योंकि यार राजस्थान के सिर्फ जयपुर में ही पूरी अच्छी तरीके से राजस्थान की वाइब्स ना आप कैच नहीं कर सकते। ये हमारी मस्ती वस्ती सब कंप्लीट करके इनकी कुछ फोटोज हमने ली। अगला स्टॉपेज है हमारा नाहरगढ़ फोर्ट की। ये जो फोर्ट है अरावली हिल्स पे बना हुआ है। यहाँ से पूरे के पूरे जयपुर का पैनारोमिक व्यू देखने को मिलता है। आगे चल के हम अभी एक जगह रुकेंगे जहाँ से हमें वो व्यू ना बहुत अच्छी तरीके से पूरे जयपुर का और ख़ास तौर से जल महल का अच्छी तरीके से उसका व्यू मतलब देखने को मिल रहा था। आप भी देखना, क्योंकि मैं यहाँ पे ड्रोन शॉट भी लिया हूँ, तो उस ड्रोन शॉट में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे मतलब थोड़ा सा यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का जो ये स्पॉट है वो कितना ही मतलब खूबसूरत डिस्क्राइब करता है जल महल को और ख़ास तौर से जयपुर को। यहीं पे हमने मतलब ये रास्ते का भी बीचों बीच है, तो हमने यहाँ पे गाड़ी को पार्क किया, क्योंकि अक्सर यहाँ पे लोग रुकते हैं। यहाँ से अच्छी तरीके से देखो, आप देख सकते हो जल महल का कितना प्यारा व्यू आ रहा है। खास यहाँ पे मतलब तरीके से अगर थोड़ा सा और नज़दीक होता या जल महल के आसपास अगर रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं होता तो वो जो ड्रोन शॉट है ना, वो कसम से कह रहा हूँ आपका मन मोह लेते, क्योंकि मेरे को उड़ाने में कितना अच्छा लगता है। वहाँ से जो लाइव देखने में जो एक्सपीरियंस है शायद मैं वीडियो में डिस्क्राइब कर पाऊँ, लेकिन वो इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस है ना उसकी बात ही अलग है। नाहरगढ़ किला जयपुर के पास अरावली पर्वत मालाओं में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। इसका निर्माण 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा आमेर और जयपुर की सुरक्षा के लिए बनवाया था। पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ था। नाहरगढ़ का अर्थ होता है बाघों का निवास, जो एक स्थानीय राजपूत राजकुमार की आत्मा के कारण रखा गया था। इसके बारे में कहते हैं कि पहले इसे कहते थे कि इसका नाम सुदर्शनगढ़ था, लेकिन इसका नाम नाहरगढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि निर्माण के दौरान श्रमिकों जो वहाँ के मजदूर थे, श्रमिक जिसको कहते हैं, तो श्रमिकों का काम एक राठौर राजकुमार नाहर सिंह भूमिया के प्रेत द्वारा बाधित कर दिया गया था, तो जिसके बाद उसका नाम नाहरगढ़ मतलब रख दिया गया। इस किले में 9 समान रूप के मतलब एक जैसे महल बनाए गए थे, जो रानियों के लिए बनाए गए थे।
साथ ही इसमें जटिल और बहुत ही मतलब बहुत ही रियल टाइप की चित्र और उस पे जो मतलब कलाकृतियां हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। एक गुप्त सुरंग भी है जो इसे एक विशेष शाही स्थल बनाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मंदिर आपको दिखेगा जो इस किला के पास था। पहले मतलब यहाँ पे ये किला आपको थोड़ी सी टूटी हुई लग रही मगर एक्चुअली ये मंदिर था जहाँ से राजा और रानी अपना यहाँ आते थे पूजा पाठ करने के लिए, जिसको अभी एज इट इज गवर्नमेंट ने संरक्षण किया हुआ है। तो आप यहाँ भी एक बार जाते समय मतलब आ सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये है सनराइज पॉइंट। जी हाँ, एक यहाँ पे है सनराइज पॉइंट और एक आगे है सनसेट पॉइंट। तो आप ना यहाँ से ये दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से मतलब इंजॉय कर सकते हो। उसकी जो फील है ना वो आप खुद जब आओगे फील करोगे तभी आप समझ पाओगे। मैं किसी वर्ड में उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये है हमारे सबसे पुराना मतलब बरगद का वृक्ष जिसे बचा कर रखा है। ये देख के ही आपस में बहुत खुशी हो रही है। देखिए यहाँ पे और भी पेड़ है और ये है सबसे बड़ी पार्किंग जो किला के ठीक सामने है। लेकिन हमारा ये है लास्ट मतलब पार्किंग। इससे पहले जो सनसेट पॉइंट है उससे पहले एक पार्किंग है, तो हमने गाड़ी वहाँ लगाई थी क्योंकि यहाँ की जो पार्किंग है फुल हो गई थी। तो यहीं पास में आपको खाने पीने की चीज़ें आपको ऐसे मिल जाएंगी। तो यहाँ से हम सीधे अंदर जा रहे हैं। ये सामने ही है नाहरगढ़ का फोर्ट और सबसे पहले टिकट काउंटर, उसके बाद गेट है और वहाँ से हम अंदर जाएंगे। जैसा आपको मैंने बताया कि इस किला का जो निर्माण है आमेर और जयपुर शहरों को बाहरी खतरों से बचाने के लिए बनाया गया था। इसीलिए इस पॉइंट से आपको पूरा का पूरा जयपुर दिखता है। ये सामने है टिकट काउंटर और उसके बगल में है मतलब मैं यहाँ से आपको एक व्यू दिखाता हूँ। ये कसम जो आपको ना बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले वाओ, अभी आपने कुछ देखा? ये देखो ये देखो ये देखो, ये जो मुक्की है ये चीज़ें हैं उस व्यू को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको फील करने के लिए। और उसके बारे में हम इस चीज़ बाद में समझाते हैं। उससे पहले आपने वो पूरा देखा। ये किसकी गलती है? वहाँ के लोगों की या हम जैसे लोग के लिए जो हम घूमने जा रहे हैं? मतलब वाहियात और घटिया टाइप के लोग हम में से ही आते हैं जो वहाँ पे एक मिनट के लिए भी सोचते नहीं। और मतलब हर जगह डस्टबिन था वहाँ पे। देखो इतनी खूबसूरत जगह है, इस खूबसूरती को आप एंजॉय करने की जगह ऐसी चीज़ें देखते हो तो आपका थोड़ा सा वो मूड खराब हो जाता है। छोड़ो आगे देखते हैं। आप ये देखते हो, देखो ये सामने है गेट, आपको दिख रहा है ना, वहीं से हम एंट्री लेंगे। देखो हम वहाँ से एंट्री ले चुके हैं क्योंकि टिकट को ले लिया तो क्योंकि कैमरे भी छुपाने थे। कहीं पे ऑब्जेक्शन करते हैं, कहीं पे नहीं करते हैं क्योंकि वो जो मेरा सेल्फी स्टिक के साथ है ना, इंडिविजुअल स्टिक के साथ, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है। जय भोलेनाथ। देखिए सबसे पहले हमारे भोलेनाथ जी के दर्शन होते हैं। यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से आपको नाहरगढ़ के किला के बारे में पूरी हिस्ट्री है। माधो सिंह द्वितीय ने जो बनवाया था, फिर वो सारी चीज़ें आपने सुना होगा, शीश महल, फिर सुना होगा मतलब एक म्यूजियम, वो सारी चीज़ें आपको यहीं देखने को मिलेंगी। ये है वहाँ टिकट काउंटर। तो यहाँ से शीश महल और वो जो वैक्स म्यूजियम है उन सब की टिकट यहीं से मिलती है। थोड़ा बाहर से आप देख लो कि क्या हम अंदर देखेंगे। अभी हम अंदर जो आपको चीज़ें दिखाएंगे ना वो आपको मतलब मन मोह लेगी। अभी एक राजस्थानी वाइब्स आपको आएगी, एक मतलब वहाँ पे लोकल सिंगिंग है। ये देखो, ये मुझे लगता है ये करण है और ये हमारे पुराने, ये है शीश महल सामने। हम अभी आपको अंदर दिखाएंगे। अब हम चलेंगे यहाँ से, पहले तो टिकट का लेंगे, उसके बाद फैमिली के साथ अंदर चलेंगे। अभी ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। देखिए टिकट ले चुका हूँ मैं। टिकट लेके अब सबसे पहले आई लव जयपुर म्यूजियम होगा। इसे देख के क्या याद आता आपको? ओह माय गॉड, याद आ गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। ओ तेरी, इतना बड़ा कैमरा, जल्दी से पिक्चर लीजिए, पिक्चर क्लिक। इतना बड़ा मतलब कितना मेगापिक्सल होगा? देखिए यहाँ से आपको ये शूज में ना पहले तो वो रेपर लगाते हैं, फिर यहीं से आप एंट्री लोगे वैक्स म्यूजियम। फिर उसके बाद बाहर से निकल के हम जाएंगे शीश महल में। तो सबसे पहले
ये हमारे अंकल जी हैं, हमारे दरबान, इनसे मिलिए। हेलो। उसके बाद यहाँ के कुछ आइकॉनिक जगह का जैसे जल महल है, ये हवा महल है, उसका देखो हवा महल दिखा नहीं पाया था ना, देखो अब दिखा देता हूँ। और ये है एल्बर्ट हॉल। लोकल वाइब्स की बात ही अलग है। तो अभी हम वैक्स म्यूजियम से आ चुके हैं, अभी हम शीश महल के लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये लोकल जो वाइब्स था, ये सिंगिंग है, ये सारी चीज़ का एक्सपीरियंस कराना चाहता था। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये जो सामने हमें एक ये पालकी दिखी थी, ये आपको दिखाता हूँ, इसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ। ये जो गोल्डन कलर की जो आपको पालकी दिख रही है, तो ये मतलब अभी संरक्षित है, तो आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसमें देखिए, आपको इसमें साफ साफ देखने को मिलेगा शीश महल जयपुर वैक्स म्यूजियम का ये राजा के द्वारा यूज़ किया हुआ रॉयल मतलब ये वो था, तो जिसको इन्होंने संरक्षित कर रखा है। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सामने है शीश महल, बगल में है वैक्स म्यूजियम। हम यहाँ से आपको ले चलते हैं। ये देखिए, पहले तो अंकल जी को आप खम्बा गरी करिए का। वाओ, बड़े दिन के बाद। ये हमारे साथ करण है शायद, क्योंकि राजस्थान से भी इनसे रिलेटेड। ओ शिट, खुले में शेर, भागो। ये देखिए, यहाँ भी आपको डिटेल देखने को मिलेगा। ये 8 से 10 साल मतलब उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, मैंने उस समय डिटेल पढ़ा था, लेकिन अभी क्या होता। अब देखो, यही चीज़ है, वहाँ से हम अंदर आ चुके हैं, ठीक है। यही आपकी एंट्री है, वहाँ से आप वैक्स म्यूजियम में जाएंगे, फिर यहाँ से निकल के अब ये देखो जहाँ पर वो सिंगिंग हो रहा है उसके बगल से ही आप अंदर जाओगे शीश महल। ये देखिए, ये पुराने ज़माने, देखो यहाँ पे आप ना इस तरह की एक्टिविटी भी का भी मज़ा ले सकते हैं। आपके ऊपर है, आप चाहो इस एक्टिविटी के मज़ा लो, फोटो की क्लिक कराओ, वो आपके ऊपर है। कुछ देना चाहो तो देखो ये। और ये सारी चीज़ें जो आप बना रहे हो ना, ये बना के आप लेके जा भी सकते हो अपने साथ। ये बाद में अगर आप इसको जैसे सुखाओगे तो वही रेड कलर का हो जाएगा। तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी जरूर करना चाहिए। देखो सामने है ये जयपुर वैक्स म्यूजियम, मतलब यहाँ तक है वो। और उसके बाद आपको देखेगा, देखो ये है रॉयल दरबार, यहाँ पे रॉयल दरबार लगता है। सिंगिंग प्रोग्राम देखने के बाद हम यहाँ से देखो बगल से ही एंट्री लेंगे अपने शीश महल के लिए। शीश महल से हम आ चुके हैं, अब हम थोड़ा सा एक जादू का प्रोग्राम देखेंगे, तो आप इस जादू के प्रोग्राम को थोड़ा एंजॉय कीजिए। सिंगल रहता है, ये ऊपर नीचे टेढ़ा करने से नहीं जाएगा। इसका एक कनेक्शन में बता दें। सब बच्चे कान पकड़ो, अपना कान पकड़ो, ऐसा घुमाओ। ये देखो सर, कनेक्शन हुआ है इनके कान से सर। ये 3 रस्सी है। देखो इस मैजिक का नाम है मम्मी, डैडी और बेबी। सबसे बड़े डैडी, छोटी मम्मी है, उनसे छोटे बेबी है सर। घूमने आते हैं सर जी वैक्स, काफी कुछ देखते, मैजिक शो भी देखते। और मैजिक शो वाला गिली गिली छू मंत्र बोलकर तीनों का जो सेम बराबर का माना। पहचान नहीं सकते कौन बेबी कौन मम्मी कौन। छू मंत्र बोलकर वापस मम्मी, डैडी और बेबी माना। रस्सी नॉर्मल है सर। ये देखो सर जी, 2 काली कटोरियाँ हैं, 3 बोल है सर। देखो ये बोल सर दिल्ली घूमने जाएगी, दिल्ली घूमने जाओ, वो दिल्ली घूमने गई। ये मुंबई घूमने जाएगी, मुंबई
जाओ वो मुंबई गई सर, इसमें नहीं, अहमदाबाद घूमने जाएगी, अहमदाबाद जाओ वो अहमदाबाद, दिल्ली से आ गई, मुंबई से आ गई और अहमदाबाद से। जादू नहीं है सर, सब मेरे हाथों की ट्रिक। वापस देखो, इस बोल को सर यहाँ पे रखते हैं, इसे यहाँ पे, ये बोल सर हाथ में ही बांधे सर। देखो गई, दो मन गई, ये वाली गई, तो तीनों मन गई सर। अब इधर आओ गुड़िया, इनका सर वीडियो करना। ये मेरा लास्ट मैजिक है, बड़ा ही अच्छा और प्यारा मैजिक है। सब मैजिक एक तरफ, लास्ट वाला मैजिक एक तरफ। ये बोल सकते हो आप, मुँह खोलो अपना, मुँह का साइज छोटा है सर, बोल का साइज बड़ा है। बैग में बंद कर देते हैं, 1 2 3 फूंक मारो, वो पेट में गया इनको, मुँह से बाहर आएगा। देखो सर कैसे आता है, बॉक्स में हाथ डालो, चेक करो, कुछ है तो नहीं, खाली है, दोनों हाथ ऐसा रख लो पे, इसमें खांसना आप, खांसो, कैसा लगा सर मैजिक शो? आप सभी लोग अपनी अपनी तरफ से। कुछ जादू तो मैंने पकड़ लिया था लेकिन उसके बाद हम यहाँ सब चलते हैं, क्योंकि उसके वीडियो में तो मैंने नहीं दिखा पाया, एक तो मैंने उसको क्रैक कर लिया था अभी देखो यहाँ से एक मतलब थोड़ा आगे की तरफ आने के बाद आपको यहाँ से भी ने एक बेहतरीन व्यू मिलता है, लेकिन इतना क्राउड है, अब क्या मैं आपको यहाँ से फोटो दूंगा, तो कुछ चीज़ें आप देखो जितना भी कोशिश कर सका। छोटे छोटे एकदम यहाँ से मकान नज़र आ रहे हैं, किला के ऊपर से जो शहर देखने का जो व्यू है ना, मतलब राजाओं ने कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। क्राउड बहुत ज़्यादा था, जैसे तैसे कुछ फोटोज हमने ली, देखो आप देख ही रहे हो कि लोग आना अभी बंद नहीं हुए, बस वहाँ से हम निकले। जी हाँ, अगर सब्सक्राइब करना फ्री है तो शर्माने का क्यों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं ये एक बावड़ी है, मतलब बावड़ी वो आप जैसे अभी आगे मैं आपको डिटेल बताता हूँ, जिसे नाली भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता था कि पानी को यहाँ से फिल्टर करके ना, देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नाहरगढ़ ऐतिहासिक बावड़ी है। वर्षा मतलब बरसात का जो पानी होती थी तो यहाँ पे एकत्रित हो जाती थी और यहाँ नालियों के माध्यम से जो बह के आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता था। फिर नालियों के मध्य छोटी छोटी कुछ मतलब वो बनी हुई हैं जालियाँ, जिससे कचरे को रोक के शुद्ध जल को वो मतलब आगे यूज करते थे। बावड़ी देखने के बाद हम थोड़ा सा और आगे गए, ये है अपना लास्ट। यहाँ पे आपको वो जो बोर्ड दिख रहा है ये बगल में ही है ना, मतलब रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आप अगर अंदर आने के बाद अगर कुछ खाना पीना चाहते हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो अंदर, मतलब वो जो वॉशरूम वॉशरूम की जो चीज़ें हैं ना वो सब कुछ यहाँ मिल जाएगा आपको। और ये देखिए, ये आपको रेस्टोरेंट का नाम आपको दिख रहा होगा। अब हम चलते हैं ये लास्ट इस किला के अंदर की तरफ से देखेंगे, जो हम मैंने आपको 9 कमरे बताए थे, 9 महल ना, वो सारी चीज़ें आपको यहीं देखने को मिले। देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी है माधव केंद्र भवन, तो श्री माधव केंद्र भवन को भी हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। ये देखिए फैमिली के साथ कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा, और मेरे कैमरे में तो और ज़्यादा प्यारा दिखता है। मतलब मेरे कैमरे से ना कुछ भी क्लैरिटी मिस नहीं होती, तो मेरे को अच्छा लगता है कुछ चीज़ें आप लोग को दिखाने में। वहाँ की जो मतलब मैं पहले जो चीज़ें मतलब घूमता था, मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, तो उस चीज़ों को बहुत अच्छे से एंजॉय करता था। लेकिन अभी क्या है कि ब्लॉगिंग करने के टाइम पे क्या है कि कैमरे में रिकॉर्डिंग करते समय इतना टाइम निकल जाता है ना, उस चीज़ को फील नहीं कर पाता। लेकिन शुक्र है कि मैं इस चीज़ों को पहले ही घूम चुका हूँ। तेरे दिल पे मेरे दिल की दावेदारी पक्की है, तेरे दिल पे मेरे दिल की दावेदारी पक्की है, तेरे दिल पे मेरे दिल तो अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको कुछ अगर बच्चों के साथ आए हो तो आपको ये एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, कुछ फोटो, और अगर मतलब ऐसे कपल भी हो तो भी आप उस चीज़ को कर सकते हो। देखो सामने से महिला, और सामने आपको 2 तोप नज़र आएंगे। अगर एक भी बदमाशी यहाँ पे किसी ने किया तो भाई साहब ये दोनों मैंने मतलब आप देख रखे हैं दोनों तोप, इन दोनों तोपों के अंदर मतलब बारूद नहीं है, बस इतनी ही कमी है। ज़्यादा बदमाशी के कीड़े होंगे तो सामने गार्ड के पास है वो तैयार बैठे हुए हैं, तो आप देख लेना। तो सोच समझ के बदमाशी करना। देखिए यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी।
जो भी है, और हर जगह आपको डिटेल मतलब मिलेगा। अगर आप गाइड नहीं भी लेते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। देखो ये इस तरह की सारी चीज़ें की ना, सारी हिस्ट्री, सारी डिटेल आपको लिखा हुआ है। बाकी आप उस चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से एंट्री ले चुके हैं, चेक इन कर चुके हैं, ये आप देख सकते हो। यहाँ से चेक इन हमने कर लिया। अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे, आपको अंदर से दिखाते हैं। क्या बेहतरीन बनाया गया है। आप ये देख रहे हो दरवाजे, ये जो भी इंटीरियर है, आउटसाइड दीवारों पर कलाकृति है। अब सोचो उस ज़माने में ये कितना खूबसूरत होगा। अभी तो सिर्फ सनअच्छर किया जा रहा है। यहाँ पे पेंट मारने के टाइम पे भी बहुत मतलब चीज़ों को सोचना पड़ता है कि कोई भी चीज़ें मतलब दब ना जाए उसकी खूबसूरती। तो अब सोचो उस ज़माने में क्या होगा। उस ज़माने में तो जिन्होंने बनाया है वो क्या दिखाना चाहते वो उस हिसाब से इस चीज़ को डिस्क्राइब करते होंगे। तो अब यहाँ से हम सबसे पहले तो यहाँ से एंट्री लेंगे, क्योंकि आमने सामने दोनों जगह से एंट्री ले सकते हो, तो आपके ऊपर है। तो ये तो अंदर से कुछ घूम के आए थे, अब हम अंदर चलेंगे। यहाँ पे हर तरह की देखो, हर जगह कमरे हैं। उसके बाद मैं आपको बताया था ना कुछ गुप्त मतलब जगह हैं, वो सब चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये एक बात तो है यार, थक जाते हैं, बहुत चलना होता है। नहीं, मैं तो 25वीं बार आ चुका हूँ, पता है इसके बारे में, 1-2 बार ले चुका हूँ। अंकल जी कितनी बार आ चुके हैं, इसीलिए अब गाइड की जरूरत नहीं है। चलो अंकल जी नाराज हो गए क्या बेचारे। ये देखिए, ये एक कमरा है और ये चिमनी है, ठीक है। ये आप बगल में देख रहे हो, ये चिमनी है। ये एक तरफ से रसोईया घर था। ये देखो सामने ये जो चिमनी दिख रहा है, ये उस जमाने में इस तरह की चिमनी होती थी। देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे एक तरफ से मतलब जो हमें पता चला, ये एक तरफ से खाने पीने की चीज़ें हैं बनाने, और सामने वो रखने की जगह थी। अब ये आगे की तरफ देखो, जो ये गार्ड है जो हमसे ये बोल रहा था गाइड के लिए, वो खुद ही यहाँ की हिस्ट्री जो बता रहा है। उनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमाई मतलब कुछ भी कह लो। देखो यहाँ से अंदर, वाह बहुत खूबसूरत है। ज़रा उस ज़माने की कलाकृति को देखो। मैंने तो पुराने ज़माने, ओहो हो, देखो मेरी राजकुमारी यहाँ पे आके जैसे लग रहा है इसको ये अपने महल में आ चुकी है। यहाँ आके एकदम पागल होगी, क्योंकि यहाँ पे इतने अच्छे स्पॉट है ना पिक्चर क्लिक करने के। एकदम खुश है, इसके एकदम मिजाज के जैसी जगह पे मैंने इसको लेके आया हूँ। मैं आपको इसको बताऊं कि जब मैं पत्रिका भवन गया था और एल्बर्ट म्यूजियम में, वहाँ तो भाई साहब इसके फोटो ही नहीं खत्म हो रहे थे। अब हम ये वहाँ से मतलब ऊपर आ गए हैं। कमरे तो देखो एक जैसे ही हैं, आपको क्या ही बताऊं, अलग अलग थोड़ी से चीज़ें चेंज थी, लेकिन बहुत ज़्यादा था तो आपको समझ सकते हो। तो देखो मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखिए ऊपर से एक बार, यहाँ से छत से जरा एक बार पूरे शहर की जगह खूबसूरती देखो। अच्छा रात में ना इसकी खूबसूरती और ज़्यादा अच्छा है। मतलब हम रात तक तो नहीं रुक पाए, लेकिन कहते हैं जब शहर पूरा रोशन होता है, फिर यहाँ पे जो नाहरगढ़ ये जो किला है, इसे भी मतलब लाइटिंग वाइटिंग से चमकाया जाता है, तो चीज़ें ना और देखने लायक होती हैं और ज़्यादा अच्छी तरह से डिस्क्राइब होता है। इस महल को जो वास्तु कला जिसने डिजाइन किया था, उसका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य ने डिजाइन किया था। तो जिनमें यूरोपीय और कुछ राजपूत शैलियों का मिश्रण है। नाहरगढ़ किला जो है, महलों के अंदर सुंदर सुंदर विचित्र और रंगीन कांच की खिड़कियां भी देखने को मिलेंगी। तो कुछ चीज़ें अगर मैंने पहले भी दिखा दी होंगी, क्योंकि बहुत सारी फोटोज थी, कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती होंगी। आप यहाँ पे आओगे ना, तो अगर आप को ब्लॉगिंग नहीं करना है तो आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से ना फील करोगे। आइए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी देखते हैं। सच्ची नाहरगढ़ किला जयपुर की समृद्ध विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जितने भी टूरिस्ट हैं ना, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा आकर्षित जगह है। पहला तेरे नैन में देखे फिर देखे तैनू नी, छेती आके मिल जा बीबा मिल जाया के मैनू नी, ओ वसों बार दिल हो गया, वसों बार दिल हो गया, कोई चलदा ना चारा।
यहाँ से निकलने के बाद हम थोड़ा सा आगे की तरफ आए हैं, मतलब वो बगल की तरफ से, जहाँ पे वो लड़की वो जो डांस हो रहा था। देखो वहाँ से जब आगे की तरफ आओगे ना तो बगल में एटीएम दिखेगा, एटीएम के आगे ये खाली जगह दिखेगी। तो या फिर आप सीधे वैक्स म्यूजियम से सीधे आओगे तो अंदर की तरफ आ जाओगे तो सामने आपको ये दिखेगा। देखो यही है रेस्टोरेंट जहाँ पे आप खाने पीने के लिए आ सकते हो, जो अंदर की तरफ है। तो आपको मैं अब ये अंदर ले जाके दिखाता हूँ। तो मतलब कुछ अलग अलग प्राइवेट जगह हैं, ओपन भी जगह है जहाँ पे आप बैठ के अपने फैमिली के साथ खा पी सकते हो। देखो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा अगर क्राउड आएगा तो आप लोग को, तो आप देख सकते हो। ये देखो कुछ ये इंटीरियर है फोटो क्लिक कराने की। ये दिल तोड़ने की तो हमारी पुरानी आदत है गालिब। सामने देखो पेड़ के नीचे भी फिलहाल मेरी फैमिली बैठी है, लेकिन मैं इनको अंदर की तरफ शिफ्ट करूँगा क्योंकि यार गर्मी बहुत है, गर्मी हद से ज़्यादा है। तो अंदर मतलब कुछ कूलर और पंखे लगे हुए हैं, तो उसी तरह की फैसिलिटी है, तो वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो यहाँ से खाना पीना खाने के बाद हम सीधे यहाँ से निकले अब, क्योंकि अभी हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह जाना है। मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि उसको वहाँ बिना जाए अगर हम जयपुर से जाते हैं ना तो मतलब वो सही नहीं रहेगा। वो हमारे इतना ही ब्यूटीफुल और यादगार जो मतलब ये ट्रिप है वो थोड़ा सा फीका फीका रह जाएगा। और ऐसा क्यों है मैं आपको आगे बताता हूँ। सनरूफ गाड़ी की यही तो मेरी सबसे ज़्यादा गलत काम यही है कि जिसे सनरूफ का मज़ा लेना वो सिर्फ गाड़ी चलाता रह जाता है और सारी दुनिया सनरूफ के मज़े ले रही है। अभी तक मैं खुद अपने सनरूफ से ना अपनी शादी में ही निकला हूँ। कभी वो पिक्स आप मेरे पर्सनल अकाउंट में जा सकते हो, नवीन ऑफिशियल 29 पे, तो आप देख सकते हो। तो मैं अपनी शादी में ही निकला हूँ, जो एक बार निकला हूँ, उसके बाद आज तक मैंने खुद ही इंजॉय नहीं किया। खैर दूसरे इंजॉय करें, कोई बात नहीं, हम नहीं सही तो क्या सही। तो जिस इम्पोर्टेंट जगह के बारे में आपको बता रहा था, जयपुर से जाने के बाद अगर हम यहाँ बिना आए अगर चले गए तो पूरे के पूरे ट्रिप का ना एक वाइब ख़राब हो जाता है। वो है हमारे बजरंगबली और हमारी माता का ये मंदिर, जो आपको जाते समय रास्ते में ही पड़ेगा, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर। प्लीज़ आप लोग यहाँ ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ का जो वाइब्स है ना वो काबिले तारीफ है। तो सबसे पहले हम अंदर जाने से पहले हमने, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ड्रोन मतलब उड़ाया। आपको ड्रोन व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ किला देखने को मिलेगा। मंदिर के बगल में आपको किला देखने को मिलेगा। वहाँ बगल में आपको एक बहुत बड़ी मतलब ताल भी देखने को मिलेगा। ये देखो यही है जो जयपुर से सीधे दिल्ली जाने की तरफ, यहीं आपको बजरंगबली जी की एक मूर्ति बड़ी सी देखने को मिलेगी। बगल में हमारी दुर्गा माता का मंदिर है और भी मतलब देवी देवताओं का मंदिर है। तो यहाँ पे बिना आए आप मत जाना, क्योंकि यहाँ का एक वाइब्स बहुत अच्छा आता है। उसके बाद क्या है कि आपका मन बड़ा रिलैक्स हो के यहाँ से आप बड़े संतोष से जाते हो। तो मेरी बात अगर मान के अगर एक बार आप यहाँ पे आना, आप मेरी बात को याद रखोगे। कितना प्यारा मंदिर है। बाकी आप और भी जो व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, किला और मंदिर के आसपास के जो ये किला है, वो सारी चीज़ों का आप इंजॉय करो। केसरिया बालम आओ पधारोनी मारे देश रे, पधारोनी मारे देश। केसरिया सच बहुत ही खूबसूरत व्यू था ड्रोन शॉट से। तो अभी हम अंदर चले हैं, मंदिर में थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं। तो ये है, यहाँ से पहले आपको मंदिर
के अंदर से आउटलुक दिखा देता हूँ। सामने एक प्यारा सा पहाड़ है, उसके ठीक सामने ही आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा। कितना स्पेस है आप देख सकते हो। तो यहाँ से मतलब कुछ कमरे बने हुए हैं, फिर आगे ये मंदिर बनी हुई है। तो एकदम सही टाइम पे हम आए हैं। अभी आरती हो रही थी, तो आरती की भी हमें देखने को मिल गया और उसके बाद हमारे दर्शन भी हो गए। तो टाइमिंग हमारा एकदम परफेक्ट था। सबसे पहले हमारे जो भोले बाबा, जय भोलेनाथ, जय शिव परिवार, नमो नमः। उसके बाद हमारे बजरंग बली, जय श्री राम, जय सीता माता, जय भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, जय जय बजरंग बली। फिर उसके बाद जय गणेश, जय श्री गणेश, और उनके बगल में रिद्धि सिद्धि हैं। अच्छा, यहाँ का भी देखो लाइव ना, जो आरती होती है ना उसकी लाइव मतलब यहाँ से चलती है। आप देख सकते हो पंडित जी ने अपना ट्राइपॉड लगा रखा है। ये है हमारे श्री राम, सीता माता, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और बजरंग बली। जय श्री राम, जय सीता माता। फिर यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम चलेंगे अपनी माता, अपनी हम सब की जननी हमारी दुर्गा माता से मिलने। जय दुर्गा माँ। जय जय दुर्गा माँ, जय शेरों वाली माँ। तो अब हम यहाँ से आपको मंदिर सब दिखा दिए हैं ना। अभी आपको कुछ चीज़ें और भी दिखाएंगे जो रह गई हैं। अभी क्या था कि दर्शन हो गया, अगर कुछ चीज़ें मुझे लगा कि मेरा भाई रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं आपको और डिटेल में दिखा दूँगा। अगर आप आ नहीं पा रहे हो तो घर से भी अच्छे तरीके से आप दर्शन कर सको। अरे तुम तो पर्सनली बात करके आई हो। राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। हाँ, अकेले मिलने लो भाई का तू। राम दरबार है जग। अरे बजरंग बली, शेरवाली मैया के भी देखो आप लाइव, मतलब यहाँ पे आरती हो रही है, आप देख सकते हो। ये अच्छा, मतलब ये अच्छा था कि अगर मतलब डिजिटलाइजेशन चीज़ें अगर आगे बढ़ रही हैं तो हमारे ऐसी चीज़ें भी आगे बढ़ती है तो अच्छा लगता है, संतोष मिलता है। मतलब ऐसी मंदिर जहाँ हम जा नहीं सकते लेकिन लाइव अगर आरती वहाँ के देखने को घर बैठे मिल जाए तो हमारे घर के बुजुर्ग या कुछ लोग जो नहीं जा पाते अपने काम से, तो उनके लिए तो अच्छा है ना। अभी देखिए यहाँ पे कुछ हमारे देवी देवता और हैं, तो ये आपको माँ दुर्गा जी दिख जाएंगी। उसके बगल में आपको कोई देवी देवता श्री कृष्ण जी हैं, वो सामने वही जो गीता का उपदेश देते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन, और हमारे ऊपर बजरंग बली। ये बगल में हमारे बजरंग बली हैं। अब मैं सबसे प्यारे बजरंग बली प्यारी मोमेंट को क्लिक करने के बाद अब हम आ गए हैं अपने बजरंग बली का दर्शन लेने, आशीर्वाद लेने कि हमारी जोड़ी बनी रहे। यही है हमारे करता दाता, मेरे भाग्य विधाता। जय बजरंग बली। भगवान हमारी जोड़ी बनाए रखे।
तो मंदिर से आने के बाद ये रास्ते में दिल्ली जाते समय सबसे प्यारा मेरे को ये और बेस्ट मतलब डेस्टिनेशन लगता है कहीं पे रुक के खाने पीने और मतलब पब्लिक कन्वीनियंस के लिए, ये है हाईवे किंग। तो अगर मतलब मुझसे अगर पूछोगे तो पुराने जयपुर मतलब हाईवे से ही आना आप, क्योंकि अभी रोड काफ़ी अच्छे हो गए हैं, काफ़ी अच्छा हो गया है। जो पुराना जो दिल्ली और जयपुर का रोड था ना, सही हो गया है और सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है ये हाईवे किंग। तो यहाँ पे आप आ सकते हो, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा जगह है। अपनी फैमिली के साथ आप यहाँ पे रुक सकते हो, थोड़ा स्टे ले सकते हो मतलब लंबे ट्रिप पे। यहाँ पे आपको हर तरह की मतलब आपको देखो ब्रांड मिल जाएगा अगर कुछ शॉपिंग करना चाहते हो, और बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे। आप देखो खुद एडिडास पे 60% डिस्काउंट है। यहाँ पे बाई 1 गेट 4, मैंने खुद यहाँ से कपड़े लिए हैं। यहाँ पे ऐसा था कि बाई 1 गेट 4 का ऑफर था, तो मेरे को तो सही लगा, तो मेरे को शॉपिंग करने में तो मज़ा आता है, और ऑफर मिल जाए तो फिर कौन छोड़े। ये देखो कुछ चीज़ें चीनी मिट्टी की बनी हुई हैं, कुछ मतलब घर पे कुछ सोप की वाली चीज़ें अगर आप रख सकते हो। बाकी हम अभी अंदर से आपको रेस्टोरेंट भी दिखाएंगे। कितना प्यारा देखो जगह है, जहाँ पे आपको पूरी मार्केट देखने को मिल जाएगी। थोड़ा देखो रेस्ट रूम भी मिल जाएगा, वॉशरूम भी मिल जाएगा आपको। ये देखो ये मारवाड़ी बाज़ार, ठीक है, यहाँ पे चारों चार ये सारी चीज़ें। ये है देखो गुलाबी बाज़ार। अभी अंदर से भी आपको हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको रेस्टोरेंट दिखाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से। देखो यहाँ पे आपको देखो पहले मेन और फीमेल का जैसे वॉशरूम है, तो उसके बाद हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। ये देखो ये है हमारा, ये अंदर से है रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप रुक सकते हो। आप देख सकते हो कि कितना मतलब बड़ा है। अगर ज़्यादा क्राउड भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यहाँ पे रुक सकते हो, खा पी सकते हो। यहाँ के खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मैंने और मेरी फैमिली ने यहाँ खाए हैं। तो देखो बाकी के जो ढाबे हैं उससे तो बेटर है। देखो जो मैंने आपको बताया था ना गुलाबी बाज़ार, देखो गुलाबी बाज़ार, तो ये अंदर से आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ से कुछ लेना चाहते हो, क्योंकि लकड़ी की चीज़ें हैं, चीनी मिट्टी की चीज़ें हैं, कुछ आयरन की चीज़ें हैं, कुछ मतलब बहुत यूनिक और मतलब डिजाइनिंग और शो पीस वाली चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो जयपुर का अभी तक का जो ब्लॉग था, जो हम 2 दिन के ट्रिप पे गए थे, वो ये लास्ट है। फिर कभी हम जैसे जयपुर जाएंगे तो आपको आगे और उदयपुर और जयपुर में जो चीज़ें रह गई हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। अब तक आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, और अब तक की जितने भी हमने ब्लॉग के थ्रू आपको चीज़ें दिखाई हैं, जगह दिखाई हैं, डिस्कवर कराई हैं, आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड और भी मतलब कौन सी डेस्टिनेशन आप देखना चाहते हो आप मेरे को कमेंट बताओ, मैं आपको वहाँ जाके वहाँ की ब्लॉगिंग दूंगा और बेस्ट एक्सपीरियंस दूंगा।